गुड इवनिंग एवरीवन। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है या नया कॉन्सेप्ट? नया कॉन्सेप्ट। तो ये पास एडजस्टमेंट आप लोगों ने इसको एडजस्ट किया है? ओके फाइन। तो पहले मुझे डिस्कस करना चाहिए कि पास एडजस्टमेंट होता क्या है। यू नो, पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है द एरर विच वॉज अकर्ड इन द प्रीवियस ईयर and we discovered during the current year. So those error which was occurred in the previous year and now we have to rectify in the current year of the books, that is called past adjustment. तो past adjustment का मतलब पहले एक सिंपल सी बात समझना चाहिए कि past adjustment जो होती है ये क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो एक बात याद रखें कि एरर दो टाइप के होते हैं। एक एरर, टू टाइप एरर होता है, WI। ये टू एरर्स जो है, WI क्या है? WI क्या है? WI का मतलब विद इंटेंशन और एक होता है विदाउट इंटेंशन। जो एरर मिस्टेक्स विद इंटेंशन जानबूझकर करते हैं, ऐसे एरर को हम लोग रेक्टिफाई नहीं करते, पुलिस डिपार्टमेंट करेगी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट करेगी, चार्टर्ड अकाउंट इस पर जब रूल या तो अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएगी ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई हैं तो इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसे कहते हैं विद इंटेंशन, जो आप लोग करते हैं। क्या बोला आपने? हाँ, मुझे ऐसे इसलिए पता है, मैं भी स्टूडेंट था तो जानबूझकर हम लोग ऐसी गलतियां करते थे, विद इंटेंशन। अब नेक्स्ट होता है विदाउट इंटेंशन। ये विदाउट इंटेंशन क्या है? विदाउट इंटेंशन मतलब हम कभी जब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो जहां 10,000 लिखना है मिस्टेक से 10 नहीं रिकॉर्ड कर पाया, सिर्फ 1,000 डाल दिया मैंने, 1000 होना था 10,000। तो ऐसी एरर जिसमें हम जानबूझकर मिस्टेक नहीं करते हैं और मिस्टेक हो जाती है, उसे कहते हैं विदाउट इंटेंशन। ऐसे एरर को ही हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। कीप इन माइंड, सिर्फ यही एरर आप रेक्टिफाई करोगे, इसके अलावा और कोई एरर रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो पास एडजस्टमेंट का एक मतलब समझ में आ गया कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट इट वाज फाउंड दैट फ्यू ओमिशन और एरर हैव अकर्ड। These may be in respect of interest on capital, interest on drawing, partner salary, distribution of profit among the partner, etc. These error can be corrected by passing a single adjustment entry through the partner's capital account. In order to make the adjustment entry, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एक बात तो याद रखना कि हमें पहले समझना चाहिए कि जो मिस्टेक होती है वो किस तरह की मिस्टेक होती है। तो अभी मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटेंट आया और उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, उन्होंने 5% डाल दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6% का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और मिस्टेक से उन्होंने 12% रिकॉर्ड कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी इक्वल थी, लेकिन न्यू कोई अकाउंटेंट आया, उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या इक्वल था और कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से सैलरी देना था पार्टनर को, लेकिन उन्होंने सैलरी नहीं दिया। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। बस इसमें दो ही चीज़ें याद रखना। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट पास एडजस्टमेंट जो है, एक्चुअली इसको लोग ये मानते हैं कि डिफ़िकल्ट है। काफ़ी बच्चे कहते हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे अगर पास एडजस्टमेंट की बात करूं तो इसमें दो ही पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ गिवन टू द पार्टनर। जैसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो अगर मिस्टेक को अगर फाइंड आउट कर लिया मैंने, तो कुछ पार्टनर को मेरे तरफ से देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए एनीथिंग इज गिवन टू द पार्टनर क्रेडिट करो, और पार्टनर से कुछ लेना, उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए डेबिट करो। तो दो पॉइंट याद रखना, बाकी सारे चीजें हो जाएंगे। एनीथिंग इज गिवन टू द पार्टनर क्रेडिट होगी, एनीथिंग इज टेकन फ्रॉम द पार्टनर वो डेबिट होगी। क्या डेबिट होगी? उसके कैपिटल के बारे में मैं कह रहा हूं। तो अब एक काम करेंगे कि कुछ नोट्स, एक ही नोट है यहाँ पे, बट इस नोट्स को याद रखना कि काफी ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें व्हेन टू रेशियोज आर गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, हमने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, या कैपिटल की रेशियो में बांटना था, हमने इक्वल बांट दिया। तो ऐसे दो रेशियो जब दिए होंगे उस केस में हमें रिमेनिंग प्रॉफिट
ये रिमेनिंग प्रॉफिट एसर्टेन करना पड़ता है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपको दिमाग में रखना है कि कैसे कैलकुलेट करें। देख रहे हैं? तो रिमेनिंग प्रॉफिट जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा उस वक्त समझाऊंगा, बट ये पॉइंट याद रखना, जब भी टू रेशियोज आर गिवन इन द क्वेश्चन देन रिमेनिंग प्रॉफिट वी हैव टू एसर्टेन। नाउ नेक्स्ट, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए पार्टनर्स को। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर्स का मैंने कैलकुलेट किया कि ए का हो रहा है इंटरेस्ट 300, बी का हो रहा है 200, सी का हो रहा है 100। अब ये इंटरेस्ट मुझे पिछले साल पार्टनर को देना था, मैं भूल गया था। नाउ वी डिस्कवर दोज मिस्टेक विच वाज अकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो मैं इस मिस्टेक्स को मतलब मैं इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने जा रहा हूं। तो आईओसी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज होगी। इसलिए जब दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज क्रेडिट। बस ये मेंशन करना है क्रेडिट। ए को 300 दिया, बी को 200, सी को 100। अब इक्वल कितने फर्म से कितने चले गए? टोटल अमाउंट हमारे 600 हो गए। ये याद रखना है, टोटल अमाउंट यहां पे 600 हमने फर्म से पार्टनर को दे दिया। लेकिन आपको ये भी समझना, जो फर्म से हम दे रहे हैं ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए लॉस है। अगर यही लॉस फिर मैं पार्टनर से लूंगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे लॉस बॉन्ड बाय पार्टनर। जो रेशियो इक्वल है तो इक्वल 600 है तो 600 को हम मान लेते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर, 600 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 पार्टनर में 200 200 200। लेकिन ये लॉस मैं पार्टनर से ले रहा हूं तो डेबिट है। अब आपको यहां कंपेयर करना है कि क्रेडिट 300 है, डेबिट 200 है, तो 300 माइनस 200 इट इज 100। लेकिन क्रेडिट ग्रेटर है तो क्रेडिट डाला मैंने। यहां पे कुछ भी डेबिट और क्रेडिट सेम है इसलिए नील लिखा मैंने। यहां पर 200 क्रेडिट डेबिट ज्यादा है तो डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। तो ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब यही एडजस्टमेंट हो गई कि सी की कैपिटल को डेबिट कर दो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि ए क्रेडिट हो रहा है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो ये तो आईओसी के लिए हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब इससे रिलेटेड सारी बातें हम आगे करेंगे। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं।